हेलो दोस्तों, आपको अपने YouTube चैनल PRD क्लासेज में स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं मैथ में डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता का नियम, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। ये टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल 2 से लेकर 11 तक की, और उसके आगे की भी संख्याओं का हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो 2 से विभाज्यता के नियम में देखिए दोस्तों, जब हम लोग टेबल पढ़ते हैं 2 का अगर हम लोग टेबल पढ़ें तो 2 का जब टेबल पढ़ेंगे तो 2 आएगा, 4 आता है, 6, 8, 10, 12 ऐसे अप टू डॉट 20 तक जाता है। तो जिस संख्या के लास्ट में, और कोई भी संख्या आपको दी गई है, ठीक, अगर उसके लास्ट में मतलब इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो या 6 हो या 8 हो, वह संख्या 2 से पूरा विभाजित होगी। और एक चीज और है कि वह संख्या कौन सी संख्या होगी, सम संख्या होगी। ये दोनों नियम आप याद रखिएगा कि किसी भी संख्या के अंत में मतलब कहें तो इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह संख्या 2 से क्या होगी दोस्तों, विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल लेके हम देख लेते हैं। जैसे हम कहें 4, ये एक संख्या है, हमको चेक करना है 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो इकाई का अंक हम दाहिने से देखते हैं, तो इकाई का अंक यानी कि इस संख्या के जो अंत है वो 2 से समाप्त हो रहा है, यानी कि इसका अंत क्या है, 2 है, इकाई का अंक 2 है, और 2 से कटेगा, इसलिए संख्या भी 2 से क्या होगी दोस्तों, कटेगी। जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं। ये संख्या हमको देखना है 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो हम क्या करेंगे, कौन सा अंक देखेंगे, इकाई का अंक, यानी कि इस संख्या का अंतिम अंक। तो देखिए इस संख्या का अंतिम अंक 3 है, और 3 2 के टेबल में आता है, नहीं आता है। देखिए कहीं पे भी 3 2 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए हम लोग इसी के आधार पे देख ले रहे हैं 2 के, 4 के, 8 के, 16 के, 32 के, 64 के, 128, ठीक, 256, 512, 1024, ऐसे कोई भी संख्या अगर दी गई हो तो इससे कैसे कटेगी। तो देखिए दोस्तों, 2 से विभाज्यता का नियम हम लोग देख लिए। अब देखिए हम लोग देखेंगे 4 से विभाज्यता का नियम, फिर से हम लोग देखेंगे 8 से, और फिर से देखेंगे 16 से। ये 8 तक ही, इसके आगे मतलब पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप लोग को बता दे रहा हूँ। फिर से 32 से भी आप देख सकते हैं, 64 से भी आप देख सकते हैं कि वह संख्या कटेगी नहीं, 128 से भी देख सकते हैं, या इसके आगे भी देख सकते हैं। ठीक, तो 2 से विभाज्यता का नियम में हम लोग देखें दोस्तों कि केवल इकाई का अंक लेना है, मतलब अंतिम से एक अंक लेना है। तो देखिए दोस्तों, 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो 4 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 2 गुणे 2 बराबर 4, यानी इसी को लिख सकते हैं 2 पर 2 घात। ठीक, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 पे कितना घात, 3 घात, 1 2 3 घात। ठीक, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार, 4 बार, यानी कि 2 पे 4 घात। ऐसे 32 को हम घात के रूप में लिखें तो 2 पर 5 घात होगा, और 64 को अगर लिखें तो 2 पे कितना घात होगा, 6 घात, और 128 को लिखें तो 2 पे 7 घात होगा। लेकिन आपको एग्जाम में जो पूछे गए हैं वो 2 से 11 तक ही पूछे जाते हैं, तो इसमें हम आप लोगों को बता रहे हैं 4 से और 8 से। तो देखिए दोस्तों, 2 पे 1 घात का मान 2 ही होता है, इसलिए हम इकाई का अंक ले रहे थे, मतलब अंतिम एक अंक ले रहे थे। अब देखिए यहाँ पे 4 को हम लिख सकते हैं 2 पर 2 घात। तो यहाँ पे देखिए घात कितना है, 2 है, घात क्या है, 2 है। ठीक, घात 2 है तो हम अंतिम से 2 अंक लेंगे। अगर कोई भी संख्या दी गई है, ठीक,
और कोई भी संख्या दी गई है तो उसका अंतिम का 2 अंक देखिएगा, अगर 4 से विभाजित होगी तो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पे देखिए हम क्यों 2 अंक लेंगे, तो 4 को हम 2 पर 2 घात लिखते हैं, इसलिए अंतिम से 2 अंक लेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम लेके देख लेते हैं, जैसे एक संख्या ये दी गई है, ठीक। अब इसको हमको चेक करना है 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो 4 का नियम क्या होता है, अंतिम से 2 अंक लेना है जिस संख्या का दिया गया है। तो अंतिम से आप 2 अंक लीजिए, तो अंतिम से 2 अंक 42 मिलना है। तो 42 क्या 4 के टेबल में आता है। अगर इसमें 4 से भाग दें तो देखिए 4 का में 4 होगा, एक कट जाएगा, 2 को कैरी करेंगे, भाग ले जाएगा, 0 बार में जाएगा तो 2 शेषफल बचेगा। यानी कि देखिए 2 शेषफल बच रहा है, यानी 4 से नहीं कटेगी 42, तो ये संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल लेके हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर दिया रहे ये संख्या 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 4 का नियम क्या होता है, 2 पर 2 घात, यानी कि अंतिम पद से 2 अंक आपको लेना है, यानी कि हम लेंगे 76। ठीक, तो 76 में हम अगर 4 से भाग दें तो कटेगा, ये देख लेते हैं, भाग देके एक बार में जाएगा तो 3 आएगा, और 6 को कैरी करेंगे तो 36 होगा, 4 9 36 होगा, यानी कि 19 बार में कट जा रहा है 76। तो ये संख्या भी क्या होगी, 4 से पूरा पूरा विभाजित होगी। अब देखिए दोस्तों 8 का नियम क्या होता है, किसका, 8 का नियम हम देख लेते हैं। तो 8 का नियम के लिए करना क्या आपको, देखिए 2 पर 3 घात का मान किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। यानी कि 8 से विभाज्यता का नियम यही होता है कि जो संख्या दी गई है उसके अंतिम 3 अंक लेंगे, मतलब इकाई का, दहाई का और सैकड़ा का लेंगे, मतलब अंतिम 3 अंक आपको लेना है और उसमें 8 से भाग देना है। अगर वहां 8 से उसमें भाग देते हैं अंतिम 3 संख्या से, जो बड़ी संख्या है, और उसमें भाग देते हैं और 8 से पूरा पूरा कट जाती है, तो वह संख्या भी क्या होगी दोस्तों, 8 से कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल लेके हम देख लेते हैं, तो एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए यहाँ पे एक संख्या दी गई है, तो हम 8 के नियम में कितना अंक लेंगे, तो 8 के नियम में 2 पर 3 घात का मान 8 होता है, यानी कि 3 अंक आपको अंतिम से देना है। तो ये अंतिम से 3 अंक हम ले लिए 287। अब इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, 8 से भाग देंगे। तो 8 से जब आप भाग देंगे तो कितना बार में, देखिए 8 3 का 24, तो ये 24 होगा, फिर से 4 होगा 47 हुआ, तो 8 बचे 40 होता है, तो 40 हुआ, और 7 देखिए दोस्तों शेषफल बच जा रहा है, इसलिए 7 से ये शेषफल बच रहा है, और 8 से 287 नहीं कट रहा है पूरा पूरा, इसलिए संख्या भी 8 से नहीं कटेगी। चलिए एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। मान लीजिए अगर कोई संख्या दी गई है, ठीक, और इसको हमको चेक करना है कि 8 से कटेगी कि नहीं कटेगी। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, करना क्या है, इसमें आपको अंतिम से 3 अंक लेना है इस संख्या का। तो अंतिम 3 अंक क्या बना रहा है, 512 बना रहा है। तो 512 में हम क्या करेंगे, 8 से भाग दे देंगे। तो 8 से जब भाग देंगे तो देखिए 8 छके 48 होगा, 3 आएगा, फिर से 2 को हम कैरी करेंगे, 8 चौको 32 होगा। तो देखिए 512 8 से 64 बार में कट रहा है पूरा पूरा, तो ये संख्या भी क्या होगी, 8 से कट जाएगी। ठीक है, अब देख लीजिए 16 का, तो 16 में कितना अंक लेंगे दोस्तों, और किसी भी संख्या को चेक करना है कि वह 16 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो हम क्या करेंगे, उस संख्या का, मतलब जो संख्या दी गई है उसके अंतिम 4 अंक लेंगे, मतलब इकाई का, दहाई का, सैकड़ा और हजार से जो बड़ी संख्या होगी उसमें हम 16 से भाग देंगे। जैसे एग्जाम्पल के साथ हम समझ लेते हैं, मान लीजिए एक संख्या दी गई है, ये 16 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो हम क्या करेंगे, अंतिम 4 अंक लेंगे। देखिए अंतिम 4 अंक लिए 87 82 मिला, मतलब 8782 मिला, इसमें हम 16 से भाग देंगे। ठीक, तो ये 16 से जब भाग देंगे तो 16 बचे कितना होगा, 80, 7 आएगा, फिर से 8 को कैरी करेंगे। ठीक, 16 चौको 64,
फिर से 14 होगा, 2 को उतारेंगे, कैरी करेंगे तो 16 और 8 है, 8 बार में भाग जाएगा दोस्तों, ठीक। और 16 और 8 128 होता है, घटाएंगे तो 4 आएगा और यहाँ पे क्या होगा 3 14 बचेगा, ठीक। तो क्या ये संख्या 16 से कटी? नहीं कटी, तो ये संख्या भी 16 से नहीं कटेगी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि 32 में कितने अंक लेंगे अंतिम से 5 अंक, 64 में कितना 6 अंक और 128 में 7 अंक, मतलब वो 2 के जितने घात बनेंगे उस संख्या का उतना ही अंक आपको अंतिम से लेना है। मतलब वो देख रहे हैं आप दोस्तों, मतलब 128 256 में, 8 512 में 9, तो ऐसे हम लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं 3 का 9 का 18। अभी देखें दोस्तों 2 4 8 16 32 64 128 256 ऐसे और कोई भी संख्या आ रही है तो उसको हम विभाजित करने का नियम देखें। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों 3, तो देखिए 3 से विभाजिता का नियम क्या होता है? 3 से विभाजिता का नियम, 3 से विभाजिता का नियम। तो 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? तो कहता है कि जो संख्या दी गई है उसके अंकों का योगफल कीजिए, ठीक, और उसमें 3 से भाग दे दीजिए। अगर दी गई संख्या के अंकों का योगफल 3 से पूरा पूरा विभाजित होगा तो वह संख्या भी जो दी गई हो 3 से पूरा पूरा विभाजित हो। चलिए देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखें। जैसे यहाँ पे देखिए एक संख्या दी गई है और ये बताना है 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो 3 का नियम जो है दोस्तों, 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? दी गई संख्या के अंकों का योगफल बटे 3, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे, 6 + 8 + 7 + 8 + 9 + 2 + 8 + 9, ठीक। और इसमें क्या करेंगे 3 से हम भाग देंगे, तो जोड़िए इसको 6 8 14 14 7 21 21 8 29 29 38 2 40 48 और 9 57। तो 57 और 3 से कटेगा 19 बार में, ठीक, 19 बार में कट रहा है। जब इसका योगफल मतलब इस अंकों का योगफल 3 से पूरा पूरा विभाजित हो गया तो यह संख्या भी क्या होगी 3 से पूरा पूरा विभाजित होगी, ठीक है दोस्तों। आइए एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। मान लीजिए संख्या है, इसको हमको चेक करना है 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, ठीक। तो 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो हम क्या करेंगे सभी अंकों को लेंगे 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो इसके अंकों को हम जोड़ेंगे, जोड़िए 6 8 14 14 9 23 23 2 25 25 और 8 33 33 7 40 40 1 48 48 2 43 और 8 51। तो इसको जोड़े जब तो 51 आ रहा है और 51 3 से पूरा पूरा विभाजित होगा 17 बार में, तो यह संख्या भी क्या होगी 17 से पूरा पूरा विभाजित होगी। तो देखिए दोस्तों इस पे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 3 का नियम था, वही नियम 9 का होता है, वही नियम 9 का होता है। जैसे 9 से विभाजिता का नियम, 9 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? वही नियम सेम टू सेम है कि दी गई संख्या के अंकों का योग बटे, इसमें हम किससे 9 से देख रहे हैं तो 9 से भाग देंगे, मतलब 9 से विभाजिता का नियम यही होता है कि दी गई संख्या के अंकों का योगफल बटे 9। तो आइए देख लेते हैं कि एक किस किस संख्या पे फॉलो करेगा ये नियम। तो देखिए 3 पर 1 घात का मान 3 होगा, 3 पे 2 घात का मान 9 होता है,
3 पे अगर 3 घात करें तो 27 होगा, 3 पे अगर 4 घात करें तो 81 होगा, 3 पे 5 घात करें तो कितना होगा 243 होगा। ऐसे चलता जाएगा। ठीक, तो 3 से जो विभाज्यता का नियम है वही नियम 9 पे लगेगा, वही नियम 27 पे लगेगा, वही नियम 81 पे लगेगा, वही नियम 243 पे लगेगा कि दी गई संख्या के अंकों का योगफल बटे किसका विभाज्यता का नियम पूछ रहा है। अगर 9 का पूछ रहा है तो दी गई संख्या के अंकों का योगफल करके उसमें 9 से हम भाग दे देंगे। अगर 81 से पूछ रहा है तो दी गई संख्या के अंकों का योगफल बटे 81 करेंगे। ठीक, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब कई लोग के मन में आएगा कि 18 से क्या कोई संख्या जो 3 से कटेगी वो 18 से भी कटेगी। ठीक, ये तो समझ में आ रहा है कि जो भी संख्या 3 से कटेगी वो 18 से, मतलब जो संख्या 18 से कटेगी वो 3 से कटेगी, ये कंफर्म है। लेकिन 18 पे फॉलो नहीं करेगा कि अंकों का योगफल बटे 18 करें तो संख्या कट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, तो ये होता है दोस्तों। तो 9 से विभाज्यता के नियम में हम क्या करेंगे, मान लीजिए अगर कोई संख्या दी गई है कि ये संख्या 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो हम इसके अंकों का योगफल, अंक हम लोग समझे। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा कि संख्या और अंक क्या होता है। तो इसके अंकों को जोड़ेंगे, 7 9 16, 16 2 18, 18 9 27, 27 1 28, 28 2 30, 30 8 38, 38 9 47। तो 47 में जब हम 9 से भाग लेंगे तो ये कटेगा नहीं कटेगा, तो ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं 9 से विभाज्यता के नियम पे। अभी देखिए दोस्तों, ये पूछे कि 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, सभी अंकों को जोड़ेंगे। तो जोड़िए, 3 9 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 2 17, 17 8 25, 25 9 34, 34 2 36, 36 8 44, 44 से हो गया। 9 से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। कब कटे, जब इसके अंकों का योगफल अगर जोड़ने पे और 9 से भाग देते तो कट जाता, तब ये संख्या 9 से कटती। मान लीजिए अगर इसके बीच में चाहे पहले 1 आ जाता, तब इसके अंकों को अब जोड़ते हैं, तब इसका अंकों का योगफल कितना आता है 45, और 45 में 9 से भाग देते तब ये संख्या कटती, तब ये संख्या भी कटेगी। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं कि 3 और 9 पे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो 3 पर आधारित प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि यह एक संख्या है, इसमें एक स्टार दिया है, कह रहा है कि स्टार में, ठीक, में स्टार की जगह कौन सी न्यूनतम संख्या रखी जाए कि दी गई संख्या 3 से पूरा विभाजित हो जाए। तो देखिए इसका ऑप्शन भी दिया है 0 1 2 3। ठीक, तो इसको हमको चेक करना है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट समझने वाली बात है दोस्तों कि अगर किसी भी संख्या में अगर दूसरे संख्या से भाग देते हैं, ठीक, तो जो भाजक होता है हमेशा शेषफल जो अधिकतम आ सकता है वो कितना आ सकता है, 1 कम आ सकता है। जैसे अगर हम ये कहें कि मान लीजिए अगर x में हम 5 से भाग दें तो शेषफल अधिकतम कितना आएगा, तो शेषफल इससे 1 कम आ सकता है। जो भाजक है उससे अधिकतम जो शेषफल आने की संभावना है तो भाजक से 1 कम आएगा। यानी कि अगर किसी संख्या में अगर हम 3 से भाग दें तो जो शेषफल अधिकतम आने की जो संभावना होगी वो कितना होगी, 2 होगी, मतलब इससे हमेशा 1 कम आएगा। ठीक, तो यहाँ पे डी ऑप्शन कभी नहीं हो सकता, एक गलत हो जाएगा। ठीक, इसी तीनों में से कोई आंसर होगा, या तो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 2, और 2 से ऊपर कभी भी कोई भी संख्या नहीं होगी अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 से विभाज्यता का नियम पूछा जाता है तो अधिकतम जो शेषफल आने की संभावना होगी वो क्या होगी, 2 होगी। ठीक, तो देख लेते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, दी गई संख्या के अंकों का योगफल बटे 3। तो देखिए इसको हम जोड़ते हैं, तो जोड़िए, इसको दिया है 8 7 15 15 6 21 21 9 30 30 और 8
38 38 9 47, 47 2 49 49 और 7 56 8 64 और 2 66। तो देखिए 66 इसका योगफल आ रहा है और एक स्टार भी है। ठीक, तो एक स्टार आपको लिखना है। तो अब हम देखेंगे जो योगफल आ रहा है क्या वो 3 से पूरा पूरा कटेगा। अगर कट जाता है तो स्टार की जगह पे 0 रहेगा। तो ये बताइए 3 से पूरा पूरा कटेगा, ये 22 वाले कट जाएगा, यानी कि स्टार की जगह पे अगर यहाँ पे जो न्यूनतम संख्या हम रखेंगे वो क्या रखेंगे 0, यानी कि इसके मान में कोई प्रभाव न पड़े। क्योंकि शेषफल अगर हम भाग देते हैं, देखिए जैसे 3 से अगर भाग दें 66 में तो कितना बार में जाएगा 2 3 6, फिर से 6 को उतारेंगे 2 3 6। ठीक, तो देखिए शून्य शेषफल आ रहा है, यानी कि स्टार की जगह पे क्या रखेंगे 0 रखेंगे। ठीक, आया बात समझ में। ये शेषफल यहाँ पे नहीं आंसर होगा, मतलब यहाँ पे क्या जोड़े 66 में कि वो 3 से पूरा पूरा कट जाए। तो 66 को 3 से कट रहा है, इसलिए हम स्टार की जगह पे क्या रखेंगे 0 रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए इसको जोड़ने पे 65 प्लस स्टार आता, 65 प्लस स्टार आता, तो हम अगर 3 से भाग इसमें देते हैं तो हमारा शेषफल कितना बचता है 1। ठीक, तो ये पूरा पूरा कटने के लिए एक और चाहिए ना, तो जो शेषफल बचा वही इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक, जो शेषफल बचा वही इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये दिया गया है, इसमें 2 स्टार आए हैं। कह रहा स्टार की जगह पे कौन सी न्यूनतम संख्या रखी जाए कि 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन अगर 2 स्टार आते हैं, अगर 2 स्टार संख्या में आते हैं, ठीक, तो स्टार का जो आंसर आएगा या तो वो 0 आएगा नहीं तो 1 आएगा, या तो 0 आएगा नहीं तो 1 आएगा। 2 कभी नहीं हो सकता। अगर 2 स्टार है तो 2 + 2 कितना होगा 4 होगा। तो 4 कभी 3 के भाग देने पे शेषफल बच ही नहीं सकता है। ठीक, तो कभी भी 2 नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसी में से दोनों में से कोई एक होगा, या तो 1 आएगा नहीं तो 0 आएगा। चलिए हम लोग जोड़ के देख लेते हैं। जोड़िए 6 7 13 8 21 21 2 23 23 8 31 31 2 33 41 41 43 43 51 51 7 58 58 और 8 66 9 75 2 77 1 78 और 1 7 कितना होगा 85। ठीक, तो 85 देखिए आ रहा है, अब प्लस 2 स्टार आ रहा है। तो 85 में आप 3 से भाग दीजिए, तो देखिए 3 गुना 6 और यहाँ पे 5 को हम कैरी करेंगे तो 25 होगा, 3 8 कितना होगा 24, घटाएंगे तो 1 आ रहा है। ठीक, कितना आ रहा है 1। कम से कम इसमें क्या जोड़े कि 3 से मतलब क्या हो 8 से मतलब 3 से कट जाए। तो इसमें क्या जोड़ेंगे दोस्तों, एक तो जोड़ना ही जोड़ना है और 2 और जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे 85 के बाद 85 और प्लस 2 स्टार आ रहा है, तो शेषफल 1 आया। शेषफल कितना आ रहा है 1। तो 1 जब शेषफल आ रहा है अधिक हो जा रहा है, 84 होता तो कट जाता, तो हमको तो कम करना नहीं है, घटाना है नहीं, तो जोड़ेंगे, यानी इसके बाद जो संख्या आएगी वो 87 होगी। ये देखिए अगर एक इससे कम करें 85 से तो ये 84 आएगा। तो 84 हम तो कम करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं स्टार, यानी कि यहाँ पे जोड़ना ही है। तो अगली संख्या जो 3 से कटने वाली होगी वो कितनी होगी 87 होगी। तो ये 2 स्टार बराबर कितना हो जाएगा 87 - 85, यानी कि 2, तो 2 स्टार बराबर 2, तो 2 स्टार बराबर कितना होगा दोस्तों 1। तो यहाँ पे जो आंसर होगा स्टार का वो कितना होगा 1 होगा। ठीक, अब देखिए अगर 3 स्टार आए हैं दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में, अगर 3 से पूछा जाता है विभाज्यता का नियम और उसमें 3 स्टार दिया है, तो आपको आंख बंद करके 0 वाले पे लगा देना है, क्योंकि जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा 0। 1 आएगा तो कभी होगा नहीं, 2 कभी आ नहीं सकता है, क्योंकि अगर 3 कभी आएगा शेषफल कभी नहीं आएगा। 1 + 1 अगर 3 बार हम जोड़े 3 स्टार आया, मान लीजिए 1 स्टार के जगह पे 1 रखें तो 3 आएगा शेषफल, नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा। तो हमेशा जब क्वेश्चन में 3 स्टार दिए हैं तो आपको आंख बंद करके 0 पे आंसर लगा देना है। पर इसमें कहा जाए कि स्टार की जगह पे कौन सी न्यूनतम संख्या रखी जाए जो 9 से पूरा पूरा विभाजित
होगी तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो संख्या दी गई है उसके अंकों को जोड़ेंगे। ठीक, तो अंकों को जोड़िए। 6 8 14 21 27 27 2 29 8 37 37 9 37 9 46 8 54 54 2 56 56 9 65 65 प्लस स्टार हो रहा है। ठीक, तो 65 प्लस स्टार हो रहा है, तो देखिए 9 के जो टेबल में आता है, 9 से अगर इसमें भाग दें, ठीक, तो 9 से अगर इसमें 65 में भाग दें तो 9 सौ 63 होता है। ठीक, यानी कि इससे पहले हम जा नहीं सकते हैं, 63 से पहले हम जा नहीं सकते हैं, तो 63 के बाद, ठीक, मतलब 65 से पहले हम जा नहीं सकते हैं, और 65 से पहले कटने वाली संख्या क्या है, 63 है। तो 63 के बाद 9 से कटने वाली संख्या क्या होती है दोस्तों, 9 8 72 होता है, यानी कि 72। तो स्टार बराबर क्या हो जाएगा, 72 माइनस 65, यानी कि हो जाएगा 7। एक स्टार का मान जो होगा वो कितना होगा, स्टार करेगा फिर 7 रखना पड़ेगा। आई बात दोस्तों समझ में। जैसे एक और क्वेश्चन लेके हम दे सकते हैं। मान लीजिए दिया गया है कि स्टार के जगह पे कौन सी न्यूनतम संख्या रखी जाए जो 9 से पूरा पूरा विभाजित हो। तो हम सबको जोड़ेंगे, 8 7 15 15 2 17 25 25 34 2 36 36 8 44 1 45 45 प्लस स्टार। तो देखिए दोस्तों, ये 9 से पूरा पूरा कटेगा 45, 9 से पूरा पूरा 45 कट जाएगा 5 बार में, यानी कि स्टार की जगह पे हमको कुछ नहीं यानी कि 0 रखना है। क्या रखना है, 0 रखना है, क्योंकि शेषफल 0 आ रहा है। ठीक, तो हम ऐसे 2 स्टार देगा तब भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर 2 स्टार मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन दे दे और कहे कि स्टार की जगह पे कौन सी न्यूनतम संख्या रखी जाए जो 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 8 6 14 14 7 21 21 और 8 29 29 7 36 44 44 51 51 59 59 और 9 78 68, माफी चाहते हैं, क्या होगा 68 होगा और प्लस 2 स्टार होगा। ठीक, तो फिर से हम क्या करेंगे, 9 से टेबल पढ़ेंगे, 68 देखेंगे आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है। इससे कम क्या आता है, 63 आता है। तो 63 हम इससे पहले जा नहीं सकते हैं। इसके बाद क्या आता है दोस्तों, 72। 9 8 कितना होगा, 72। 9 8 72। 68 से पहले हम ले नहीं सकते हैं कोई संख्या, तो 68 के बाद 9 के टेबल में जो आती है कितनी आती है, 72 आती है। तो 2 स्टार बराबर क्या होगा, 72 माइनस 68, यानी कि 4। 2 स्टार बराबर 4, तो स्टार बराबर कितना होगा, 4/2। 2 दूना 4, तो 1 स्टार का मान कितना होगा दोस्तों, 2 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग विभाजता के नियम में देख लिए हैं 2 का, 4 का, 8 का, 3 का देख लिए, 9 का देख लिए। ठीक, बच क्या रहा है, 6 बच रहा है, 7 बच रहा है, ठीक, 5 और क्या बच रहा है, 10 बच रहा है। तो हम लोग देखिए 5 और 10 से विभाजता का नियम होता क्या है। तो देखिए अगर 5 से विभाजता का नियम देखना हो तो 5 से जो विभाजता का नियम होता है वो हम लोग देखेंगे कि जब भी हम 5 का टेबल पढ़ते हैं तो अगर पढ़े तो 5 करना है 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20। तो देख रहे हैं कि उस संख्या में या तो 5 आ रहा है, नहीं तो 0 आ रहा है, नहीं तो 5 आ रहा है, नहीं तो 0 आ रहा है। तो 5 से विभाजता का नियम में यही देखना है कि जो दी गई संख्या है उसका अंतिम अंक या तो 0 हो और नहीं तो 5 हो, तो संख्या पूरा पूरा 5 से कटेगी। जैसे कोई भी संख्या आप उठाकर देख लीजिए और उसके अंत में 5 है तो वह संख्या क्या होगी, 5 से पूरा पूरा कटेगी। 10 से विभाजता का नियम क्या होता है दोस्तों, 10 से विभाजता का नियम देखिए, अगर हम 10 का टेबल पढ़ें तो 10 का 10, 10 दूना 20, 10 तीया 30, 10 चौको 40। देखिए उस संख्या में क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। जो संख्या 10 से कटती है उसमें क्या आती है, 0 आती है। तो अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 हो, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या अगर दी गई है उसके अंत में अगर 0 हो तो वह संख्या क्या होगी, 10 से पूरा पूरा विभाजित होगी। ठीक, अब देखिए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों 6 से विभाजता का नियम। 6 का क्या होता है, 12 का क्या होगा, 18 का क्या होगा, 15 का क्या होगा,
21 का क्या होगा? तो देखिए इसका हम गुणनखंड करेंगे। 6 का गुणनखंड अगर आप करते हैं तो आएगा 2 गुणे 3। क्या आएगा? 2 गुणे 3 आएगा। 12 को हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 4 गुणे 3। 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 3 या 6 गुणे 3। ठीक। 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5 और 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 7। तो देखिए दोस्तों, जो 6 से विभाजिता का नियम होता है, ठीक, वह यही कहता है कि जो संख्या अगर 2 से कटती है, अगर वही संख्या 3 से भी कट जाए तो दी गई संख्या 6 से भी कटेगी। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं। ठीक, इसको हमको देखना है कि ये 6 से कटेगी कि नहीं कटेगी। सबसे पहले 2 से चेक कीजिए। तो 2 से चेक करने का नियम, अंतिम अंक 2 से कट रहा है तो ये 2 से कटेगा। 3 का नियम क्या है? सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। तो जोड़िए 8 7 15 2 17 17 8 25 25 9 34 34 2 36 36 1 37 37 2 39 39 भी 3 से क्या होगा? कटेगा। तो ये संख्या भी क्या होगी दोस्तों? 3 और 2 दोनों से कटेगी, इसलिए संख्या 6 से भी कटेगी। ठीक। वैसे हम देख सकते हैं दोस्तों 12 से विभाज्यता का नियम। तो 12 से विभाज्यता के नियम में क्या लिखेंगे? जो संख्या 4 से कटेगी वही संख्या अगर 3 से भी कटे तो वो संख्या क्या होगी? पूरा 12 से भी विभाजित होगी। तो देखिए अगर हम ले लें कोई भी संख्या, ठीक, तो देखिए अगर लास्ट में हम लेते हैं यहाँ पे 82, तो 82 देखिए 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये 12 से भी नहीं कटेगा। 15 का भी आप चेक कर सकते हैं, 18 का भी चेक कर सकते हैं, 21 का भी चेक कर सकते हैं, ऐसे। ठीक है दोस्तों, अब बच रहा है 11 के विभाज्यता का नियम। तो 11 के विभाज्यता के नियम का वीडियो मैं एक अलग से बना दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।